हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनंदन स्टडी पॉइंट चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कराता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन ऑफ द डे, जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किसने आवाज ए राजौरी नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? हु हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल ऐप कॉल्ड आवाज ए राजौरी? आपका राइट आंसर होगा नाजीर शेख। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, राजौरी के डिप्टी कमिश्नर नाजीर शेख ने एक मोबाइल ऐप आवाज़े राजौरी लॉन्च किया है। मोबाइल ऐप के लॉन्च से लोक शिकायत तंत्र में सुधार होगा और मुफ्त ऐप नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने में मदद करेगी और उनकी शिकायतों की स्थिति को भी ट्रैक करेगा। बता दें आपको, शिकायत का समाधान समयबद्ध होगा और ऐप को एनआईसी राजौरी की एक टीम के द्वारा विकसित किया गया है। आप समझ गए होंगे, सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने गुज्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है? जो कि ये दिया गया है राजस्थान राज्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आपको बता दें, राजस्थान सरकार ने राज्य न्यायिक सेवा में गुज्जर सहित अधिक पिछड़े वर्गों को 5% आरक्षण देने की मंजूरी दी है। अधिक पिछड़े वर्गों की उम्मीदवार लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में 1% आरक्षण को बदलने के लिए संशोधन की मांग कर रहे थे और अधिक पिछड़े वर्गों में गुज्जर, राइका, रबाड़ी, गाड़िया, लोहार और बंजारा सहित गरेड़िया शामिल हैं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 30 मार्च 1949 को। कैपिटल है जयपुर, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट है 33, गवर्नर है कालराज मिश्रा जी और चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 200, लोकसभा सीट्स 25 और राज्यसभा सीट्स 11 है। दोस्तों आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? जो कि ये किया गया है दादर और नागर हवेली और आपका दमन और दीव के द्वारा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, दादर और नागर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसके माध्यम से प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी तक छात्र ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। बता दें कि शिक्षक छात्रों के लिए ऐप पर प्रश्नोत्तरी और व्याख्यान पोस्ट करेंगे और छात्र ऐप पर उन व्याख्यानों तक पहुंच सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ओएचई निरीक्षण नामक एक एप्लीकेशन की शुरुआत किया है? जो कि ये शुरुआत किया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आपको बता दें, भारतीय रेलवे ने ओएचई इंस्पेक्शन नामक एक एप्लीकेशन शुरू किया है। इस ऐप की मदद से रेलवे ट्रेन की देरी में आने वाली समस्या को जल्द पता लगाया जाएगा और इसके जल्द से जल्द ठीक भी कराया जाएगा। बता दें आपको, ओएचई निरीक्षण ऐप वास्तविक समय की ओएचई ओवरहेड इक्विपमेंट, आप इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, ओवरहेड इक्विपमेंट 200 को पकड़ने के साथ अलर्ट भेजने की भी अनुमति देगा। आगे बता दें, ऐप को पूरे भारत के आधार पर तैयार किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई द्वारा गठित केवी कामत समिति के सदस्य हैं? जो कि केवी कामत समिति के सदस्य हैं दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन और अश्विन पारेख, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें, आरबीआई ने केवी कामत समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा किया है। समिति केंद्रीय बैंक को वित्तीय मानदंडों पर सिफारिश प्रस्तुत करेगी और केवी कामत ब्रिक्स के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख हैं। आगे बता दें आपको, समिति के अन्य सदस्य दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन और अश्विन पारेख होंगे।
समिति आरबीआई के तत्वाधान पर कार्य करेगी। दोस्तों मैं इतना फुल डिटेल में इसलिए बात करता हूं ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न कहीं से बने, आप आसानी से प्रश्नों को कर सकें। आशा करते हैं आप सभी चीज़ों को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा यूएई के ओएसिस शहर अल एन में एयरबस के साथ एक उपग्रह एकीकरण और परीक्षण केंद्र का निर्माण करेगा, जो कि यह निर्माण किया जा रहा है तवाजुन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि आबू धाबी राज्य की रक्षा और सुरक्षा इकाई तवाजुन यूएई के ओएसिस शहर अल-एन में एयरबस के साथ एक उपग्रह एकीकरण और परीक्षण केंद्र का निर्माण करेगी। केंद्र का इरादा 50 से 250 किलोग्राम वजन के छोटे और मध्यम आकार के संचार, नेविगेशन और हाइपर स्पेक्ट्रल उपग्रहों के घटकों के निर्माण का भी है। आप इसको ध्यान रखिएगा। बता दें कि इसे 2021 की शुरुआत में खोलने का लक्ष्य रखा गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि नियुक्त किया गया है सोनल वी मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1998 से आईपीएस अधिकारी सीजी सोनल वी मिश्रा को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में महानिरीक्षक मतलब कि आईजी के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वह सीआरपीएफ के उप महानिरीक्षक डीआईजी के रूप में कार्यरत हैं। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के आधार पर उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी पीएस रणपाइस को भी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का आईजी नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने भारत की जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया रिस का एक नया संस्करण नए कार्य क्षमता और विशेषताओं के साथ लॉन्च किया है, जो कि ये लॉन्च किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें, जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया रिस का एक नया संस्करण नई कार्य क्षमता और विशेषताओं के साथ लॉन्च किया है। जनता के लिए खुली और वेब पोर्टल www.indiaris.government.in के माध्यम से पहुंची जाने वाली इस प्रणाली में जल संसाधनों से संबंधित जानकारी शामिल है और राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत जल शक्ति मंत्रालय ने जुलाई 2019 में पहला संस्करण लॉन्च किया था। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस केंद्र शासित प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। दोस्तों शायद ये आपका क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पर आप उसको ध्यान रखिएगा। जो कि ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर जरूर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न्स 2020 सूची के अनुसार वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न के लिए उत्तम स्थल बेस के मामले में भारत की रैंक क्या है, जो कि इसमें भारत की रैंक है 4थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आपको बता दें, भारत वैश्विक स्तर पर यूनिकॉर्न्स के लिए तीसरी सबसे बड़ी जगह नहीं रही। देश ब्रिटेन की जगह से चौथे स्थान पर खिसक गया है, क्योंकि भारत 2019 से 2020 तक यूनिकॉर्न की कुल संख्या बढ़ाने में नाकाम रहा है। और आगे बता दें, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 सूची के अनुसार दुनिया भर में यूनिकॉर्न्स की वार्षिक सूची 2019 में भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या 21 थी और वह 2020 में भी वह 21 पर ही बनी रही। इसलिए जो है इसमें भारत की रैंक क्या है, 4थी। आप ध्यान रखिएगा इसको। दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों आपके लिए, अगर आपको जुलाई महीने के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 करंट अफेयर्स की क्लास को अगर आपको देखना है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिससे आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में एक तुर्की सांसद अली शाहीन को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा, जो कि ये किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। बता दें कि
पाकिस्तान दोनों देशों के बीच मित्रता को बढ़ावा देने के लिए अपनी सेवाओं की मान्यता में एक तुर्की सांसद अली शाहीन को देश के प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित करेगा। राष्ट्रपति श्री आरिफ अलवी देश के स्वतंत्रता दिवस पर 14 अगस्त को सितारे कैदे आजम पुरस्कार प्रदान करेंगे और शाहीन पाकिस्तान तुर्की मैत्री संसदीय समूह के अध्यक्ष भी हैं। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान की राजधानी के बारे में, जो कि इस्लामाबाद है और उसकी करेंसी है मुद्रा पाकिस्तानी रुपया और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी जी, आप ध्यान रखिएगा, और प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान। एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है, आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए किसे चुना गया? जो कि चुना गया है श्रीहरि पबरजा को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। डॉक्टर श्रीहरि पबरजा को केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए चुना गया है। बता दें कि CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी के ऑर्गेनिक सिंथेसिस एंड प्रोसेस केमिस्ट्री विभाग में सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर श्रीहरि पबरजा को केमिकल रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया कांस्य पदक 2021 के लिए चुना गया है। उन्हें प्राकृतिक उत्पादों के लिए कुल संश्लेषण के क्षेत्र में उनके योगदान और नई रासायनिक तत्वों के लिए विधि विकास के लिए सम्मानित किया जाएगा। आगे आपको बता दें, CRSI द्वारा सम्मानित कांस्य पदक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT गुवाहाटी में आयोजित होने वाले 27वें CRSI RSC संयुक्त संगोष्ठी के दौरान उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा। आप समझ गए होंगे सभी चीज़ों को। दोस्तों, कहीं भी कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बी ओपन? तो दोस्तों, ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स डेली कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। आशा करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें उन स्टूडेंट्स के पास जिसको इसकी ज़रूरत है, जिससे उनकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं आपसे कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।